डिस्कस अबाउट कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ। जैसे कि कॉमन लॉ और सिविल लॉ में अंतर क्या है, इसको देखते हैं। कॉमन लॉ को लोक विधि भी कहा जाता है। ये एक साधारण कानून होने के नाते जो संसदीय और विधानसभाओं में बनने के बजाय न्यायाधीशों द्वारा अदालतों में फैसले सुनाकर बनाया जाता है। साधारण कानून के अनुसार चलने वाली न्यायिक प्रणालियाँ जो होती हैं, न्यायालयों में लड़े जा रहे मुकदमों में अदालत उससे मिलते जुलते मुकदमों के निर्णयों को ध्यान में रखकर उनके फैसले सुनाती है। भूतकाल में सुनाए गए सभी न्यायिक जो फैसले होते हैं साधारण कानून बन जाते हैं। जब भी कोई नया मसला किसी न्यायालय में सुनवाई के लिए आता है तो न्यायाधीश तय करते हैं कि ऐसा प्रश्न पहले देखा गया है कि नहीं। अगर देखा गया है तो अदालत पर अनिवार्य है कि उससे मिलता जुलता फैसला ही सुनाएगा। अगर नहीं देखा गया होता है तो इससे ये सुना जाता है कि निर्णय आने वाले ऐसे मामलों में निर्णायक कानून का रूप धारण कर लेता है। इस बात से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ये कॉमन लॉ जो है ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से फैसले को नहीं सुना जाता है। ये खुद एक न्यायालय के पुराने फैसले को देखकर न्यायाधीश उसी फैसले से आधारित अपने नए निर्णय को देता है। यदि कॉमन लॉ को देखें तो ये ब्रिटेन में मध्यकाल से उत्पन्न हुई, लेकिन अभी ब्रिटिश राज में सम्मिलित बहुत से देशों में फैल गई है। जैसे कि आधुनिक युग में प्रेजेंट में देखें तो अमेरिका, भारत, मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, घाना और बांग्लादेश में साधारण कानून व्यवस्था का प्रयोग होता रहा है। वहीं सिविल लॉ या जिसे नागरिक कानून भी कहते हैं, ये नागरिक कानून अदालत के फैसले के माध्यम से नहीं स्थापित होती है। कानूनी मिसालों के बजाय संहिताबद्ध कानून जो होते हैं, लिखित जो संहिताबद्ध कानून बनाए गए हैं विधायिका द्वारा, उन कानूनों के प्रणाली से संदर्भित होते हैं। इसकी जड़ें जो है भारत की प्राचीन कानूनी परंपराओं में हैं और ये यूरोपीय नागरिक कानून प्रणालियों से प्रभावित होते हैं। नागरिक कानून प्रणाली में कानूनों को विस्तृत और विशिष्ट कोड और विधियों में लिखा गया है, जैसे कि जिन्हें तब न्यायाधीश द्वारा व्याख्या कर लागू किया है। तो इसका मतलब यह है कि न्यायाधीशों के पास कानून की अपनी व्याख्या में कम लचीलापन है, क्योंकि उनके निर्णय मुख्य रूप से संबंधित विधियों के विशिष्ट शब्दों पर आधारित होते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों जो संहिताबद्ध तरीके से लिखित हैं उनको संदर्भित करके ही जो न्यायाधीश होते हैं अपना फैसला सुनाते हैं। यदि सिविल लॉ की बात करें तो ये यूरोपीय नागरिक कानून प्रणालियों से प्रभावित है। इस प्रकार समझे कि कॉमन लॉ जो है वो लिखित विधायिका द्वारा लिखित कानूनों पे आधारित फैसले नहीं देता है, वो खुद पुराने फैसले से आधारित निर्णय से नए फैसले को देखता है। वैसे लेकिन सिविल लॉ को देखें तो ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के लिखित जो कोडों में समाहित है उससे आधारित अपने फैसले सुनाता है। तो ये रहा कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ में डिफरेंस।